फिल्में देख करके शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाना और अपराध के रास्ते को चुनना, उसके बाद में पुलिस का डंडा पड़ना, ये स्वाभाविक है। रील और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है, जिसका जीता जागता उदाहरण जनपद बलरामपुर के ललिया थाना क्षेत्र से सामने आ रही है, जहां से दो लोगों ने शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने के लिए एक व्यक्ति को फोन किया और उसे तथा उसकी पत्नी को जान से मारने की धमकी देते हुए उससे 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। हालाँकि फ़िल्मों में जब ऐसे सीन दिखाए जाते हैं तो उनका एक डायरेक्टर होता है, उसका एक लेखक होता है और उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उसमें आसानी से लेन-देन करवा दिया जाता है, लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है। असल ज़िंदगी में आप अगर इस अपराध को दोहराएँगे तो यहाँ पर डायरेक्टर बन कर के पुलिस बैठी हुई है, जो पिछवाड़े इतना डंडा लगाती है कि अपराधी के होश फाख्ता हो जाते हैं। तो जनपद बलरामपुर के देहात कोतवाली निवासी अनुपम मिश्रा पुत्र श्रवण कुमार मिश्रा और विकास चौरसिया पुत्र स्वर्गीय वशिष्ठ चौरसिया द्वारा एक योजना बनाई गई और उन्होंने अपने ही मित्र सुधीर के मोबाइल पर फ़ोन किया और उससे कहा कि 5 लाख रुपए दे दो, नहीं तो तुमको और तुम्हारे घर वालों को जान से मार डालेंगे। अनुपम और विकास चौरसिया जिस सिम-कार्ड से बात कर रहे थे, वादी ने उसकी कंप्लेंट बलरामपुर देहात दलिया थाने में की। इसके बाद में बलरामपुर की पुलिस ने सर्विलांस की टीम को निर्देश दिया कि इस मोबाइल फ़ोन को ट्रेस किया जाए और बलरामपुर की सर्विलांस टीम ने दोनों का लोकेशन ट्रेस किया और दोनों को जा करके पकड़ लिया, जिनके पास से एक अदद मोबाइल, 2 सिम कार्ड बरामद हुआ है। इसमें से एक अभियुक्त, जिसका नाम विकास चौरसिया पुत्र स्वर्गीय वशिष्ठ चौरसिया है, वो पड़ोसी जनपद गोंडा के खरगुपुर थाना क्षेत्र का निवासी है। दोनों ने मिल करके फिल्मी स्टाइल में धमकी दे करके पैसा कमाने की कोशिश की थी, लेकिन बलरामपुर जनपद की पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और मुकदमा दर्ज करके आज इनको जेल भेज दिया। तो निश्चित तौर पर ये केस पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। जिस तरीके से लोग फिल्मों में देख करके रंगदारी मांगते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर असल ज़िंदगी में 2 युवाओं ने ये अपराध कर डाला, लेकिन उनको शायद नहीं पता था कि पुलिस यहाँ पर इस अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पहले से बैठी हुई है। तारीफ़ करूँगा मैं जनपद बलरामपुर की पुलिस की, किस तरीके से सर्विलांस की टीमों ने काम किया होगा और किस तरीके से लोकल पुलिस जो फील्ड वर्क में काम कर रही थी, जो फील्ड वर्क में काम कर रही थी, किस तरीके से इन्होंने ट्रेस किया होगा, उसके लोकेशन को किस तरीके से उन्होंने पकड़ा होगा और किस तरीके से इस घटना का सफल अनावरण किया है। वास्तव में बलरामपुर जनपद की पुलिस की कार्यशैली जो है, काबिल तारीफ़ है। तो देखा आपने किस तरीके से फिल्में देख करके शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाना यहाँ पर 2 युवाओं को महँगा पड़ गया। दरअसल जिस सुधीर कुमार नाम के व्यक्ति को फ़ोन करके रंगदारी मांगी गई, उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई, ये दोनों लोग उससे परिचित थे। सुधीर कुमार अपना मेहनत मज़दूरी करता था, उसके पास में पैसा ज़्यादा था, तो इन लोगों को जलन होती थी। इन लोगों ने सोचा कि असलहे के दम पर रंगदारी मांगा जाए और उसके बाद आपने देखा अब ये 5 साल के लिए तो कम से कम जेल गए। ललिया थाना क्षेत्र में कुछ गिरफ्तारी हुई, क्या बात है? ये ललिया में थाना ललिया के ग्राम कोडरी के एक रहने वाले हैं सुधीर। उनके द्वारा ये कंप्लेन की गई कि कुछ अज्ञात नंबरों से उनको धमकी मिल रही है और पैसे की डिमांड की जा रही है। इस सूचना पर थाना ललिया पे अभियोग पंजीकृत किया गया और इसका अनावरण के लिए हम लोगों ने टीम गठित की, जिसमें सर्विलांस की टीम और थाने की टीम के द्वारा काम किया गया और जिन नंबरों से धमकी दी जा रही थी उनको हम लोग ने ट्रेस करते हुए 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें मुख्य रूप से एक है विकास चौरसिया और दूसरे हैं अनुपम मिश्रा। इनसे जब पूछताछ हुई तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि जो अनुपम मिश्रा हैं ये मेडिकल लाइन में ही हैं, दवाई सप्लाई करते हैं और अनुपम मिश्रा की एक दुकान है कोडरी में और वादी के घर के पास में ये दुकान है और वादी से ये परिचित थे और इनके द्वारा ये प्लानिंग की गई कि उसी में विकास चौरसिया जो है वो भी मेडिकल लाइन में है, ये गोंडा का मूलतः रहने वाला है और ये दुकानों पे मेडिसिन सप्लाई करता है। तो इनकी दोनों की जान पहचान थी और इन्होंने प्लानिंग की कि वादी को धमकाया जाए और उनसे पैसे वसूले जाए और इसी क्रम में फिर ये पूरी अनावरण किया गया। इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। इनके द्वारा जिन सिम का प्रयोग किया जा रहा था, जिन मोबाइल फ़ोन का प्रयोग किया जा रहा था धमकी देने के लिए, वो भी इनके पास से बरामद हुआ है।